Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to give you a lecture on first year mathematics and first chapter name is sets. So basically this is the contents that which are going to through I am going through in this video. First is our definition of sets, other is the notation of the sets and subsets क्या होते हैं, power sets क्या होते हैं, proper subset क्या होते हैं, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, इक्वल एंड इक्वलेंट सेट क्या होते हैं और एम्प्टी सेट्स और नल सेट्स क्या होते हैं। ये बेसिकली आपने सब पढ़ा होगा, लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा गो थ्रू होना चाह रही हूँ कि की डेफिनेशंस क्या है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनकी नोटेशंस क्या हैं। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द सेट्स। सो चैप्टर 1 जो है वो बेसिकली सेट्स के बारे में है, तो उसकी नोटेशंस के बारे में है। तो सेट्स बेसिकली होते क्या हैं, बेसिकली ये हमने पढ़ा है 8th क्लास में, मैट्रिक क्लास में, कि सेट जो बेसिकली होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लियरली डिफाइंड जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो भी ऑब्जेक्ट्स सेट द ऑब्जेक्ट इन द सेट आर कॉल्ड द मेंबर्स आर एलिमेंट ऑफ द सेट। जो भी ऑब्जेक्ट सेट्स के अंदर होंगे हम उनको क्या कहते हैं, जो भी करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, तो वो जो भी होंगे वो हमारे पास मेंबर्स और एलिमेंट्स होते हैं। जो भी करली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी सेट्स का लिख रहे होते हैं कि ये सेट इक्वल टू दिस है, कोई भी वो सेट जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो वो जो भी होंगे वो इसके एलिमेंट्स और नंबर होंगे, और ईच एलिमेंट जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट के साथ। तो सेट के जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, जो कि ABC टू अप टू XYZ होते हैं, कि हम जो भी सेट होगा उसको A के साथ डिनोट करो। जो भी एलिमेंट विद इन द करली ब्रैकेट्स होते हैं वो हम जो है वो स्मॉल लेटर के साथ शो करते हैं, ABC स्मॉल ABC टू अप टू XYZ स्मॉल XYZ। तो जो भी हम कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम डिनोट कर रहे होते हैं कि पूरा सेट जो है वो इक्वलेंट टू दैट वेरिएबल है, जैसे हमने ABC अप टू XYZ शो किया हुआ है। और जो एलिमेंट्स हैं दैट करली ब्रैकेट के अंदर उनको हम जो है वो स्मॉल लेटर के साथ शो करते हैं। तो ये बेसिक जो डेफिनेशन है सेट की। और नोटेशंस जो बेसिक है सेट के नंबर्स को लिखने की वो हैं, जैसे n है, n को हम कैसे शो करते हैं, n क्या होता है, बेसिकली वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर्स आगे हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल से, लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो होता है 1 से स्टार्ट। इंटीजर क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है। तो दीज आर ऑल सेट ऑफ इंटीजर, जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। और जेड प्लस अगर लिखा हो कहीं पे तो उसका मतलब ये होता है कि हम पॉजिटिव नंबर के साथ कंसर्न है, जैसे कि हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू एनी नंबर। तो ये जो होते हैं वो बेसिकली जेड प्लस हम इसको अगर शो किया हो तो इसका मतलब ये होता है कि हम जस्ट पॉजिटिव नंबर इंटीजर नंबर के साथ कंसर्न है। अब क्यू क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यू को हम जो है वो P/Q फॉर्म के साथ शो करते हैं। तो P/Q फॉर्म के अंदर हम शो करते हैं कि P जो है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है Z के साथ। Z हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि Z क्या होता है, बेसिकली दिस इज द इंटीजर। तो P जो है वो बिलोंग कर रहा है Z के साथ। E जो साइन है यहाँ पे वो शो करता है कि बिलोंग किस चीज़ से कर रहा है। तो P जो है वो अगर हम कहेंगे जो भी रैशनल नंबर्स हैं हम उनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम P को किसके साथ शो कर रहे हैं, P जो है वो बेसिकली किसके साथ बिलोंग कर रहा है, Z क्या है हमारे पास, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। Q है तो Q किसके साथ बिलोंग कर रहा है, वो भी सेट ऑफ इंटीजर है, मतलब वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं किसी भी चीज़ को, तो अगर हम Q की वैल्यू को यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, जैसे हम इसने कहा कि ये Z जो है वो एक इंटीजर है, तो इंटीजर के अंदर जीरो नंबर भी आता है। Q है, Q भी जो है वो बिलोंग कर रहा है Z के साथ, तो इसके अंदर भी जीरो आ रहा होगा। तो Q यहाँ पे इसने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दी, ये कंडीशन दे दी है Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे Q पुट करेंगे इक्वल टू जीरो तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। सो दैट्स वाई Q जो है वो बेसिकली रैशनल नंबर्स होते हैं। Q प्लस क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो यहाँ पे जैसे हमने Z प्लस शो किया था, ऐसे यहाँ पे Q प्लस है, तो जो Q प्लस क्या होगा, बेसिकली सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। R क्या है, R सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। R प्लस जब अगर शो किया हो तो वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। और C क्या है, द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसके अंदर आयोटा आ जाए या J आ जाए, जो कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हो, जिनके सोल्यूशन जो है थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो उनको हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो ये बेसिक जो है वो नोटेशन होती है सेट के नंबर्स की। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट। सबसेट क्या होता है, कोई भी हमारे पास सेट हो, अगर हम कहें कि A जो है यहाँ पे जो इसको बेसिकली डिनोट करते हैं वो A
दैट इज द सबसेट ऑफ बी। बी कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट किस में है, ए में है। तो यहाँ पे जो ये सी शेप्स है ये बेसिकली सबसेट के साइन है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बेसिकली शो करती है कि ये सबसेट किसका है। अगर इस फॉर्म के अंदर हम देखें तो ए क्या है, यहाँ पे सबसेट है बी का, तो ये इसकी नोटेशन है, लिखने का वे है। जो भी इम्पटी सेट है, जैसे कि हम किसी भी इम्पटी सेट को अगर शो करना चाहें तो वो हम शो करते हैं ब्रैकेट के साथ, या एक फाई साइन है उसके साथ शो करते हैं। तो किसी भी जो हमारे पास सेट होता है उसका जो फर्स्ट सबसेट होता है वो बेसिकली एक ब्रैकेट या नल सेट हम कह सकते हैं, कि इम्पटी सेट कह सकते हैं कि वो होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है कि ए अगर इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 7 है, एंड बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 7, 8 है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो भी बी के अंदर एलिमेंट है, बी यहाँ पे क्या है, सुपर सेट है, और ये ए क्या है, यह सबसेट है इसका। तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, सबसेट को। तो ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है कि ए जो है वो क्या है, सबसेट है बी का। ए क्या है, सबसेट है बी का, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वो ए के अंदर लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी जो है वो डायग्राम में शो किया हुआ है कि जो भी बी के एलिमेंट है वो जो है ना इसके अंदर के ए के अंदर लाई करें तो ए क्या होगा, लेकिन हैं तो उसकी क्वांटिटी कम, मतलब मैग्नीट्यूड कम। यहाँ पे कितने एलिमेंट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, लेकिन ए के अंदर कितने हैं, 5 हैं। तो मतलब ये इसका क्या हुआ, ए इसका क्या है, सबसेट हो गया। तो ये बेसिक डेफिनेशन है सबसेट की, कि हम सबसेट कैसे लिख सकते हैं, या अगर कोई हमें सेट्स मिले हो तो वहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेट्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फ्यू एग्जांपल्स हैं कि जहाँ जैसे जिससे हम पता चल सकता है कि हमारे पास सबसेट्स बेसिकली कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि a इज़ इक्वल टू 3,9 है एंड b इक्वल टू 5,9, 1, 3 है, तो ये कंडीशन हमारे पास, मैंने एक कंडीशन रख दी है कि a क्या है, सबसेट होगा b का, तो ही इक्वेशन जो है मेरी ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 3,9 है, तो b इज इक्वल टू 5,9, 1, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 एंड 9 जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। तो ये जो है बेसिकली a क्या है, इसका सबसेट बनेगा, सबसेट ऑफ b बनेगा। अब यहाँ पे जो है वो मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे, ये सेकंड प्लेस पे है, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे एलिमेंट मैटर करते हैं कि ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, उसके अंदर है a इज इक्वल टू 3,9 एंड b इज इक्वल टू 5,9, 1, 3। तो यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, और कितनी मरतबा कोई भी एलिमेंट, जो कितने टाइम्स कोई भी एलिमेंट रिपीट हुआ है वो भी काउंट नहीं होता। अगर 3 यहाँ पे 3 टाइम है, तो यहाँ पे भी 3 1 टाइम है, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 जो है वो यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, ये 9 यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, a जो है वो सबसेट ऑफ b है, कि a b के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे a के अंदर मौजूद हैं। तो ये क्या होगा, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है कि a क्या है, सबसेट ऑफ b है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल a क्या है, a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू 2, 3, 4 है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं कहूँ कि a सबसेट ऑफ b, मतलब b के जो भी एलिमेंट है उसमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट a के प्रेजेंट होंगे तभी वो सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो 2, 3, 4 है, और यहाँ पे क्या है 1, 2, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1 है ही नहीं, तो b के अंदर तो 1 है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो इसलिए ये क्या होगा, a डज नॉट सबसेट ऑफ b। तो a जो है वो सबसेट b का नहीं होगा, तो ये जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द पावर सेट। हम पावर सेट किसी भी सेट्स का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास पावर सेट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है 2 रेज n। n क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एलिमेंट है, मेंबर्स ऑफ सेट्स हैं, कि जितने भी मेंबर्स ऑफ सेट्स होंगे तो वो n 2 की पावर को हम उसके साथ कर देंगे, 2 की पावर वो हमारे पास बन जाएगी। जैसे यहाँ पे a, b, c, d, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 रेज 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके कितने सेट्स बन सकते हैं, 2 रेज 4 के, दैट इज इक्वल टू 16। तो इसको हम जो है वो इस तरह की नोटेशन के अंदर लिखते हैं कि ये इसके 16 सबसेट्स पावर सेट्स बन सकते हैं। 2 रेज 4 इज इक्वल टू 16, तो इसके 4 जो 16 है वो सबसेट बन सकते हैं। और अगर हमारे पास b जो है वो अगर 3 एलिमेंट्स है तो 2 रेज क्या होगा 3,
तो 2�3 इक्वल टू कितने होते हैं 8, 8 के इक्वल होता है। तो जो हमारे पास पावर सेट्स आएंगे वो कितने होंगे 8 होंगे। तो जो भी सबसेट फर्स्ट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट जो है वो इसका जो भी सिनेरियो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर हम सारा डिस्कस करेंगे कि सबसेट्स कैसे बनते हैं। दिस इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर सेट के होते क्या हैं और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो ऑर्डर मैटर करता है कि आपका जो ऑर्डर है, अगर जैसे सबसेट था वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, हम जो है वो एलिमेंट्स को देख रहे थे कि अगर ये एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर मैटर करता है। वहाँ पे हमारे पास साइन था, सबसेट के अंदर था ये साइन कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम भी हो सकता है। तो ये जो डेफिनेशन थी वो सबसेट की थी। अब जो प्रॉपर सबसेट है वो जो है उसकी नोटेशन ऐसे है कि अगर मैं कहूँ कि ये ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट लाइन मिसिंग है। सबसेट के अंदर ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं है, जस्ट सी लाइक शेप है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल मैं देखूँ तो a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और b जो है वो 1, 2, 3, 4 है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि b क्या है प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट a। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो b क्या होगा, b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a। तो हम इस तरह इसको शो करते हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हमारे पास आ जाएं तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कि डिफरेंस क्या होता है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो सबसेट जो प्रॉपर सबसेट होता है उसकी नोटेशन कुछ यूँ होती है और अगर ये सबसेट होगा तो इसकी नोटेशन कुछ इस तरह होगी। तो यहाँ पे जो इक्वल टू साइन शो कर रहा है दैट मीन्स कि ये जो है इनके ऑर्डर दोनों के सेम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मतलब इसका एटलीस्ट 1 एलिमेंट लेस होना चाहिए जो भी प्रॉपर सबसेट बनेगा। जैसे मेरे पास फ्यू एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं कहूँ कि फर्स्ट एग्जांपल में द सेट 2, 3, 5, 7 इज अ सबसेट ऑफ 2, 3, 5, 7। अब क्या है यहाँ पे ऑर्डर क्या है सेम है। ऑर्डर मीन्स क्या है कि ये भी 4 एलिमेंट्स हैं और ये भी कितने एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या होगा एक दूसरे के सबसेट होंगे, लेकिन ये एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है कि इसका ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए। अगर 4 एलिमेंट यहाँ पे हैं तो 4 एलिमेंट यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट लेस होना चाहिए देन द सुपरसेट, तो ही वो प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 2, 3, 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2, 3, 5, 7। जैसे मैंने कहा कि ये अब क्या है हमारे पास सुपरसेट है, तो जो प्रॉपर सबसेट बनेगा वो एटलीस्ट 1 एलिमेंट लेस होना चाहिए देन द सुपरसेट। तो यहाँ पे अगर 4 एलिमेंट जो प्रॉपर सबसेट बनना चाहिए वो हमेशा इससे 1 एलिमेंट लेस होना चाहिए। मैं कह सकती हूँ कि या तो 3 मेंबर्स का बन सकता है या 2 मेंबर्स का बन सकता है या 1 मेंबर का बन सकता है। तो यहाँ पे ये क्या कंडीशन वैलिड होगी कि ये जो है वो इसका प्रॉपर सबसेट है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे दोनों के ऑर्डर्स क्या हैं सेम है। अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका 1 एलिमेंट शुड बी लेस देन द सुपरसेट। सो नेक्स्ट इज द इक्वल एंड इक्वलेंट सेट। तो इक्वल सेट क्या होते हैं कि जिसके अंदर दोनों जो बोथ हैव द सेम मेंबर्स के जिनके एलिमेंट्स जो भी करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स मेंबर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, और क्वांटिटी कितनी है या कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो वो भी सेम होना। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके क्या है मैग्नीट्यूड मतलब 1, 2, 3, यहाँ पे भी क्या है 1, 2, 3। तो मतलब मेंबर्स सेम मेंबर्स भी हैं और इनकी क्वांटिटी भी उतनी है। अगर 3 एलिमेंट यहाँ पे है तो 3 एलिमेंट ही यहाँ पे हैं, तो ये जो होंगे वो क्या होंगे इज इक्वल टू बी, मतलब ये दोनों सेट क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कि 1, 2, 5 सी सेट है एंड डी सेट क्या है 5, 1, 2 है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम जस्ट यहाँ पे देखते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं और जो मेंबर्स हैं वो सेम हैं या नहीं है। तो यहाँ पे देखें ऑर्डर यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है 5, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता, जस्ट नंबर एक करली ब्रैकेट के अंदर कौन से हैं मेंबर्स की सेम हैं या नहीं है और कितने नंबर उनकी तादाद क्या है या उनकी क्वांटिटी क्या है कितने नंबर्स में है वो, तो वो मैटर करता है। जैसे यहाँ पे भी 3 हैं यहाँ पे भी 3, तो सी इज इक्वल टू डी देन द बोथ सेट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता।
नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि जहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है जैसे 2 है, 4 है, 6, अगर मैं कहूँ एग्जांपल 1 के अंदर f इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 है, एंड g इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 10 है, 4, इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। जैसे यहाँ पे अगर सेकंड एग्जांपल देखूँ तो ए क्या है 1, 2, 3 है, एंड बी किसके इक्वल है, ए, बी, सी के इक्वल है। तो ये हाँ इस एग्जांपल के अंदर ये भी इक्विवेलेंट सेट होगा क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं लेकिन जो क्वांटिटी हैं, जो मैग्नीट्यूड है उनकी, वो क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट या नल सेट। तो एम्प्टी सेट जो होता है वो नल सेट होता है, इसको या तो हम कर्ली ब्रैकेट के साथ शो करते हैं या फिर हम फाई के साथ शो करते हैं, तो ये बेसिकली इसकी नोटेशन होती है। तो कोई भी अगर सेट होगा उसका जो फर्स्ट सब सेट होगा वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा। तो बेसिकली ये जो था वो सारी डेफिनेशन था, थोड़ा गो थ्रू आप हो रहे थे कि भी अभी जो है हमने जो एक्सरसाइज है उसके अंदर करना क्या है। तो बेसिकली ये सारा इंट्रोडक्शन था। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज।